बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। अब जिन्ना जिन्ना लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं तक्के होए ते तुसी जाओ चैनल ते उत्थे प्लेलिस्ट मौजूद है एफ बाइस केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के सारे दे सारे प्रीवियस लेक्चर्स लग जाएंगे। सो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द हाबर प्रोसेस। ठीक हो गया जी? तो पूरा लेक्चर देखना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक हो गया? तो आ जाते हैं जी हाबर प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन पे। अच्छा, नाइट्रोजन इज द मेन गैस ऑफ द एयर, ये तो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो होती है वो एयर में एक मेन गैस है जो कि 78% मौजूद होती है एयर में। ठीक है, सबसे ज्यादा एयर में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। It is effectively converted into the large scale production of many important chemicals such as ammonia. अगर आपको बड़े पैमाने पे बहुत ज्यादा अमाउंट में केमिकल्स चाहिए होते हैं जैसा कि अमोनिया NH3, तो आप इसकी प्रिपरेशन के लिए आप नाइट्रोजन गैस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया? अब हाबर प्रोसेस क्या है? The Haber process is used in the manufacturing of ammonia. बेसिकली अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग को, NH3 की मैन्युफैक्चरिंग को हाबर प्रोसेस बोलते हैं। और ये अमोनिया हाबर प्रोसेस में हम लोग बनाते कैसे हैं? फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की मदद से। टेम्परेचर चाहिए होता है हमें 450 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर चाहिए होता है हमें 200 ATM, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट भी हमें ज़रूरत पड़ता है। अब कैटलिस्ट का भी आपको मैं पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि कैटलिस्ट कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन को सिर्फ तेज करता है। ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो कि आप एक केमिकल रिएक्शन में यूज कर रहे होते हैं, वो रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट बनाने के लिए आप यूज कर रहे होते हैं, तो वो ना ही रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्शन करता है कैटलिस्ट, ना ही बनने वाले प्रोडक्ट्स के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज करना। ठीक है, तो अमोनिया कैसे बन गई? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मदद से। टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस रखा आपने, प्रेशर 200 ATM रखा और कोई एक कैटलिस्ट यूज कर लिया। ठीक है, होता क्या है? द प्रोसेस कंबाइंस नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, नाइट्रोजन जो होती है जो कि हवा से आप हासिल करते हो, विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होती है, डिराइव्ड मेनली फ्रॉम नेचुरल गैस। अच्छा, अब हाइड्रोजन को कहां से आप हासिल करते हो? नेचुरल गैस से, मीथेन से, जिसका फार्मूला CH4 होता है। तो फाइनली आपके पास अमोनिया बन जाती है। दोबारा बता देता हूं, नाइट्रोजन को आपने हवा से लिया, हाइड्रोजन को आपने नेचुरल गैस मीथेन से लिया, और फाइनली आपके पास अमोनिया बन गई। अच्छा, ये जो रिएक्शन होता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एंड द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक, और इस रिएक्शन के रिजल्ट में हीट जो है वो बाहर आती है, इवॉल्व होती है। ठीक है, सिस्टम से। ये डिटेल में बता चुका हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट जो है आपको मिले, बाहर आए सिस्टम से, जैसे जितने भी कंबस्चन के प्रोसेस होते हैं, जलने के प्रोसेस होते हैं, आपको हीट मिलती है, बाहर आती है सिस्टम से। ठीक है, अब हम केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। हाइड्रोजन जो कि हमने CH4 से हासिल की,
नाइट्रोजन जो कि हमने एयर से हासिल की, रिएक्शन क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है और फाइनली NH3 बनती है, अमोनिया बनती है। इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 लगाया तो 2 नाइट्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गए, 3 × 2 6। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो मुझे यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा। ये केमिकल रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं हम, फेरम आयरन यूज कर रहे हैं। टेम्परेचर कितना है 400 डिग्री सेल्सियस या 450 डिग्री सेल्सियस, मीन्स के 450 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना है 200 atm। ठीक है, तो फाइनली आपके पास इन कंडीशन को यूज करते हुए अमोनिया बन जाएगी। ठीक हो गया, और ये इनकी फिजिकल स्टेट्स आ गई जो कि गैसेस होती हैं। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, तो इस दौरान 92.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये नेगेटिव साइन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता किसी भी वैल्यू के साथ तो इसका मतलब है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता, तो उस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये तो आपने रिएक्शन देख लिया। दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस ओनली 33% अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। इस रिएक्शन के दौरान ना सिर्फ और सिर्फ 33% अमोनिया हासिल होता है आपको 100% में से। ठीक है, जो कि एक बहुत ही कम अमाउंट है, क्योंकि देखो आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हो, आपका जो मेन पर्पस होता है वो प्रोडक्ट्स को हासिल करना होता है, प्रोडक्ट्स बनाना होता है। लेकिन अब चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस वजह से जो यील्ड मिल रही है आपको अमोनिया की, अमाउंट मिल रही है वो बहुत ही कम है, 33% है। द हाई प्रेशर इज यूज्ड टू फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब क्या करते हैं अमोनिया की परसेंटेज बढ़ाने के लिए, प्रेशर हम इंक्रीज कर देते हैं। देन कूलिंग द इक्विलिब्रियम मिक्सचर गिव्स 98% अमोनिया। प्रेशर को आप बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है आपको 200 atm। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा आप प्रेशर को बढ़ा दो तो आपको अमोनिया मिलेगा ज्यादा, जिसकी परसेंटेज 98 तक चली जाएगी। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में ना जिसमें मैंने आपको कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं ना, तब हमेशा आपका इक्विलिब्रियम ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स से कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं और नाइट्रोजन का 1 मोल है, तो ओवरऑल रिएक्टेंट वाली साइड पे 4 मोल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो NH3 के साथ 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट वाली साइड पे सिर्फ 2 मोल्स हैं। यहाँ पे 4 मोल्स रिएक्टेंट वाली साइड पे और प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 मोल्स। तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो जाहिर है इस 4 मोल्स की तरफ से इस 2 मोल्स की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, मींस के ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट्स कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने की। ठीक है, तो इस वजह से प्रेशर को बढ़ाना NH3 की यील्ड को, NH3 की अमाउंट को ज्यादा कर देगा। ठीक हो गया, तो ये समझ आ गया होगा आपको। अब देख लेते हैं डायग्राम, आपको थोड़ा बेहतर तरीके से अंदाजा हो जाएगा। देखो, नाइट्रोजन जो कि हमने एयर से हासिल की, हाइड्रोजन जो कि हमने CH4 मीथेन से हासिल की। रेशियो क्या होती है नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन की, अगर नाइट्रोजन का 1 मोल है तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स रिक्वायर होते हैं, आपको 3 मोल्स रिक्वायर होते हैं, जैसे अभी हमने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखा। ठीक है, अगर एक हिस्से नाइट्रोजन है तो 3 गुना हाइड्रोजन होगी। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर 400 से 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो मिस है, 450 डिग्री सेल्सियस होगा। 200 atm प्रेशर होता है। कैटलिस्ट जो है वो आयरन हम यूज करते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रेशर को देकर, टेम्परेचर को देकर हम गैसेस को कूल करते हैं एंड अमोनिया टर्न्स टू लिक्विड, और अमोनिया जो है वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो लिक्विड अमोनिया हासिल हो गया आपको। जो भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो बच गई थी वो दोबारा से हम लोग रिसाइकल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है हैबर प्रोसेस की, तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है
आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।